दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है साइंस और सोशल साइंस का, जिसमें हम लोग आपको डेली साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव बताते हैं और सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव बताते हैं। तो आप हमें बताइए कि यह सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है, और यदि बढ़िया लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए और उन्हें भी बोलिए कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी करें, ताकि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें एक भी नंबर उनका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। देखिए यंग इटली एक संस्था थी जिसकी स्थापना किसने की थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे, आप देखिएगा ऑप्शन ए में है गैरीबाल्डी ने, बी में है यहाँ पे मेजनी ने, सी में है बिस्मार्क ने और डी में है काबूर ने। तो जल्दी आप हमें बताइए कि यंग इटली जो संस्था है उसकी स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली नामक जो संस्था जो है उसकी स्थापना की थी मेजनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि सीरान का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर कि सीरान का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1867 में, बी है 1867 में, सी है 1870 में और डी है 1871 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1870 ईस्वी इसका जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन है कि क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1854 में, बी 1853, सी 1856 और डी है 1860 में। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था वह 1853 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ऑप्शन है मेजनी ने, बी है काबूर ने, सी है गैरीबाल्डी ने और डी है बिस्मार्क ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गैरीबाल्डी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह करा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन ए में लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन थर्ड और डी में है यहाँ पे बिस्मार्क ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो है वह है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है वन, बी है नगर, सी है नदिया और डी है खनिज। जल्दी से आप हमें बताइए कि इसमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल्दी से बताइए, तो वन या नगर या नदिया या खनिज। तो नदिया जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या है। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। क्वेश्चन है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ऑप्शन में है खनिज तेल, बी है सौर ऊर्जा, सी है पवन ऊर्जा और डी में है जलीय ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खनिज तेल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है। क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन है चावल, बी है कपास, सी है मोटे अनाज और डी में है चना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए में है गन्ना को, बी है कपास को, सी है जूट को और डी है चाय को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कपास को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दसवां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो पंजाब जो है वह चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि यहाँ पे देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो हो गया। आप जो अगला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन ए है चेन्नई में, बी है अहमदाबाद में, सी है हैदराबाद में और डी है कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चेन्नई में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। क्वेश्चन है कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है, तो भाई तो बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। कितना था, तो 20 रुपया था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और देखिए कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है। तो जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मेरे भाई। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है, यानी कि पैसा से ही हम किसी भी चीज़ को बदलते हैं। सबसे बढ़िया क्या है, पैसा ही है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वह मुद्रा है। वस्तु से वस्तु आप बदलेंगे, अब चावल से गेहूँ तो आप नहीं बदल सकते क्योंकि चावल महंगा रहता है, गेहूँ सस्ता रहता है ना। तो वस्तु से वस्तु का अदला बदली नहीं होता है। तो वस्तु विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वह मुद्रा ही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी या केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान जो है वह घूमता है। यह बात किसने कहा था, यह आपसे पूछा था। यह बात कहा था मार्शल ने। कौन कहा था, तो मार्शल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे यहाँ पे। और देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है यहाँ पे। 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है दिल्ली, सी में है मुंबई और डी में है चेन्नई। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई कहलाती है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह एक निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन है जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे, जल्दी से बताइए। तो रंगभेद के विरोधी नहीं थे कौन, किंग मार्टिन लूथर किंग जो थे वह चाहते थे कि लोकतंत्र में रंगभेद रहे। यह रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां नंबर जो है वह देखेंगे हम लोग। देखिए सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जेड गुड्डी जो थे वह रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है, जल्दी से बताइए। भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो सर भूकंप तो प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज कैसा लग रहा है। यदि बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने आप जो है अपने दोस्त यानी कि जो भी क्लास 10 के जो आपके दोस्त है उसे आप लोग जो है इस चैनल से जरूर जोड़िएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।